लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी के श्याम किशोर अवस्थी ने बीजेपी से इस्तीफा देकर बसपा का दामन थाम लिया था। बसपा ने धौरहरा से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया। दरअसल बसपा को सीट के लिए ब्राह्मण चेहरे की ही तलाश थी। धौरहरा से बीएसपी के प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी से भारत 24 की संवाददाता साक्षी मिश्रा ने खास बातचीत की है। तो उत्तर प्रदेश की धौरहरा लोकसभा सीट पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ में खास बातचीत के लिए इस वक्त श्याम जी मौजूद हैं। और इस बीच आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। आपको बसपा के द्वारा टिकट दिया गया है, ऐसे में क्या कुछ वो चुनावी मुद्दे हैं? क्योंकि अगर आपके सामने देखा जाए तो बीजेपी का एक स्ट्रांग कैंडिडेट नजर आता है जो कि ऑलरेडी 2 बार जीत चुका है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैंडिडेट कोई भी स्ट्रांग जनता के वोट से होता है। इस बार जनता धौरहरा लोकसभा की जनता ने मन बना रखा है कि परिवर्तन करना है। लोग मुझसे बात करते हैं, कहते हैं कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होना संगठन का काम है कि संगठन ने उनको बनाया है, लेकिन सांसद जनता ने बनाया है। और जनता के बीच में 10 सालों से गायब हैं। जनता यहाँ भी आप किसी से पूछना चाहेंगी, आप किसी भी जगह पूछेंगी कि क्या सांसद जी को किसी ने देखा है, तो जनता कहेगी 10 सालों में मैंने सांसद जी को नहीं देखा है। हर पॉलिटिकल पार्टी जातीय समीकरणों के साथ साथ में सियासी समीकरण साध रही है। ऐसे में जब श्याम किशोर अवस्थी को टिकट दिया जाता है तो क्या सोच के दिया जाता है बसपा के द्वारा? देखिए, जातीय समीकरण तो हर दल साधता ही साधता है, लेकिन मेरे साथ क्या है कि मैं ब्राह्मण हूँ और यहाँ पे 3,25,000 ब्राह्मण मतदाता है। उसके अलावा मुझे ऐसा कोई जाति नहीं है जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। सर्व समाज के लोग मुझे लेके घूम रहे हैं। मैं जिस गांव में जाता हूँ उस गांव में मेरी 100 माताएं बहनें घर से निकल के बाहर आ जाती हैं, जो मुझे आशीर्वाद देती हैं। हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, युवा निकल के आशीर्वाद देते हैं। तो पूरे सर्व समाज आशीर्वाद मुझे दे रहा है और इसलिए मैं जनता के दम पे कहता हूं कि इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। मैं जनता के दम पे बोलता हूं। अच्छा, कंपटीशन की जब हम बात करते हैं इस लोकसभा सीट पर, तो ये कंपटीशन त्रिकोणीय है, यानी कि आपका सपा, बसपा और भाजपा के बीच में है या फिर सिर्फ भाजपा और बसपा के बीच में? देखिए, त्रिकोणी तो नहीं बचा है। अब सरकार का दबाव लोगों के ऊपर बहुत है, तो दूसरे पोजीशन में तो भाजपा ही चुनाव लड़ेगी। सपा चुनाव से बाहर है, लेकिन इसके साथ साथ ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद की जमानत नहीं बचेगी, इतना इस बार तय है। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है, ऐसे में कई सारे फेजेस अब तक हो गए हैं, अब यहाँ पर भी वोटिंग होने वाली है। ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ की जनता, क्योंकि गर्मी बहुत है, लोग वोट कम डाल रहे हैं, ऐसे में वोट प्रतिशत भी गिरता जा रहा है, और क्या कुछ मैसेज देंगे? देखिए, धौरहरा लोकसभा में इस बार वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा होने वाला है। जनता जब चुनाव लड़ती है, स्वयं जब प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो जनता नहीं निकलती है, लेकिन जब जनता चुनाव लड़ती है तो स्वयं में अपने आप निकल के वोट डालते हैं। इस बार यहाँ जनता को मेरा एक यहाँ से अपील भी है, निवेदन भी है कि 13 तारीख को अपने घर से निकलें, पोलिंग बूथ पे जाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें, हाथी वाला बटन दबाएं और अपने बेटे को, अपने भाई को सांसद बना के यहाँ से दिल्ली भेजे, तो जिससे जो 10 सालों से यहाँ विकास का पहिया रुका है वो विकास का पहिया घूम सके, जनता के सारे काम हो सके। ठीक है, श्याम किशोर अवस्थी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ में बातचीत करने के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू। और 13 तारीख को चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं। ऐसे में 4 जून को यह तय होगा कि जनता किसके हित में यहाँ पर वोटिंग करती है और रिजल्ट किसके फेवर में आता हुआ नजर आता है।